नमस्कार, ओम साई राम। आज मैं जिस क्वेश्चन की आंसर देने वाली हूँ वो बहुत ही कॉमन है। अक्सर डिवोटीज एक दूसरे के बीच में भी इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं और मुझे तो न जाने कब से ये सवाल आते हैं और मैं सबको जो जवाब देती आई हूँ वो मैं आज यहाँ पे वीडियो बना के शेयर कर रही हूँ, ताकि आगे भी अगर किसी को ये क्वेश्चन रहे, ये सवाल रहे, तो उन तक ये मैसेज या ये वीडियो पहुँच सके। जी, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि क्या साईं बाबा नॉन वेजिटेरियन खाते थे और साथ ही साथ क्या बाबा की पूजा करने के लिए नॉन वेजिटेरियन खाना छोड़नी पड़ती है। पहली क्वेश्चन की आंसर देती हूं कि बाबा नॉन वेजिटेरियन खाते थे या फिर नहीं खाते थे, वो मैं नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि बाबा खाते थे, बहुत लोग कहते हैं बाबा नहीं खाते थे। अभी जो लोग कहते हैं कि बाबा खाते थे वो लोग किस चीज के बेसिस पे कहते हैं वो तो उन्हीं को पता है। जो लोग कहते हैं बाबा नहीं खाते थे उसके साथ मैं ज्यादा रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि जब आप बाबा को जानोगे, जब आप बाबा से जुड़ोगे, जब आप बाबा की प्रीचिंग्स पे चलोगे तो आपको ऑटोमेटिकली एहसास हो जाएगी कि वो शख्स खास नॉन वेजिटेरियन खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सी बात है, टॉपिक है, तो इसमें मैं नहीं जाऊंगी। बट ये जरूर है कि बाबा ने, जो सेकंड क्वेश्चन है क्या नॉन वेजिटेरियन खाना छोड़ना पड़ता है, बाबा ने कभी भी किसी को कोई भी चीज के लिए रोके नहीं है, अपरेंटली नहीं रोके हैं। बट हाँ, जब उनको दिखती है, उनको जब लगता है ये, क्योंकि जो उनको दिखता है वो हमको नहीं दिखता है ना, ही नोज अस बेटर देन आवरसेल्व्स। तो जब उनको दिखता है किसी के अंदर वो स्पिरिचुअल आधार है तो ऑटोमेटिकली उस इंसान के अंदर बाबा वो भाव जागृत कर देते हैं, जहां पे वो ये डिसाइड करते हैं कि मुझे नॉन वेजिटेरियन नहीं खानी है। डेफिनेटली नॉन वेजिटेरियन जब हम लोग छोड़ देते हैं तो एनर्जी बहुत ज्यादा प्योर हो जाती है। स्पिरिचुअल वर्क जो लोग करते हैं वो लोग खुद ही इन चीज को समझ पाएंगे, अगर उन्होंने नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन का जो रास्ता है वो तय किया है तो। और वेजिटेरियन के बाद भी अगर कोई वीगन हो जाती है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं कि स्पिरिचुअल जो काम होती है, स्पिरिचुअल जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा अपग्रेडेड हो जाती है। सवाल ये है कि तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं और बाबा से जुड़े हुए हैं तो क्या वो लोग लेस फॉर्चुनेट है, या फिर बाबा क्या उनसे उतना प्यार नहीं करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, कोई भी लेस फॉर्चुनेट नहीं है। बाबा सभी से इक्वली प्यार करते हैं। बात है हम कौन सी टाइप की सोल कैरी कर रहे हैं। होता क्या है, हमारे सबकी ना सोल पैटर्न्स है। तो हम लोग जब इनकारनेट करते हैं, अर्थात हम लोग जब जन्म लेते हैं, तो हमारे जो भी हमारी सोल की इम्प्रिंट्स है वो हम लोगों को याद नहीं होते हैं, या जो पास्ट मेमोरीज है हम लोगों को याद नहीं होते हैं। वो इसीलिए नहीं होते हैं ताकि इस लाइफ टाइम की जो भी हमने जो भी यहाँ पे सिखाने के लिए सोचे या सीखने के लिए सोचे यहाँ से, वो बरकरार रहे। तो होता क्या है कि आप अगर एक नॉन वेजिटेरियन फैमिली में जन्म लेते हैं, आपकी अपब्रिंगिंग उस तरीके से होती है जहां पे आप नॉन वेजिटेरियन खा के ही बड़े होते हैं, तो जब लाइफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आदतन हम लोग वही चीज, वही फूड हैबिट को फॉलो करते रहते हैं। और हर किसी की ये जरूरत होती भी नहीं है कि वो अपग्रेड करे। तो आपकी पर्पस क्या है यहाँ पे? अगर आप चोजन वन हो, अगर आप में वो स्पेशलिटी देखे हैं आपके अंदर कि आप स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व हो, आपकी सोल अगर बहुत स्पिरिचुअली इवॉल्व है, बस आप एक सोसाइटल हैबिट में फंसे हुए हैं, एक हैबिट बन चुकी है, इसीलिए आप वो फूड हैबिट को वो पर्टिकुलर फूड हैबिट को आप कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बाबा खुद ब खुद आपके अंदर वो भाव को जागृत करते हैं, वो रियलाइजेशन को लाते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मतलब ये, अब प्लीज जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं ये मत सोचिएगा मैंने आपको गलत बोले हैं। जिनके अंदर ये सोच आती, जी रियलाइजेशन आती है कि मैं कुछ गलत कर रही हूं या फिर मैं कुछ गलत कर रहा हूं, तो वही लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं, वेजिटेरियन बनने की रास्ता चुनते हैं, आगे चल के वीगन बनने की रास्ता चुनते हैं, और ऐसे उनकी जर्नी आगे बढ़ती रहती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन खाते हो, वेजिटेरियन खाते हो, वो वीगन हो, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आप बाबा से जुड़े हुए हैं, अगर आप बाबा के सिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, तो बेशक बाबा आपसे भी उतना ही प्यार करते हैं, आपसे भी उतना ही लगाव रखते हैं जितना कि उनके वेजिटेरियन खाने वाले बच्चों से या फिर वीगन बच्चों से वो रखते हैं। से जुड़े हुए जितना उत्तर मैं दे सकती थी, जो मेरे बस में थी, जो मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ, जो मेरे खुद के रियलाइजेशन है, जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, जो मैंने बाबा से सीखे हैं, बाबा से इतने सालों की जो मेरे रिश्ता है, जो मैं जुड़ी हुई हूँ, जो भी मुझे प्राप्त हुई है बाबा से, जो भी मेरी उपलब्धियां हैं, उसके ऊपर बेस करते हुए मैं जितना कह सकती थी, जितना शेयर कर सकती थी मैंने किए हैं। बहुत लोग शायद सहमत होंगे, बहुत लोग शायद सहमत नहीं होंगे, मुझे कोई इशू नहीं है। आप बस भक्ति सही रखिए। मैं बार बार रिपीट करूंगी कि जो हमारी पर्पस है उसके अकॉर्डिंग हमारे लाइफ में चेंजेस आते जाते हैं। बाबा
उसी तरीके से हम लोगों को ब्लेस करते हैं, आगे बढ़ा के लेके जाते हैं। हर डिवोटी की जिंदगी अलग अलग है, उनके लाइफ स्टोरीज अलग है, तो बाबा जानते हैं किसके लिए क्या सही है, उसी हिसाब से बाबा उनको वो रास्ते पे चलाते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये मैसेज, ये जो आंसर है, अगर जिनको भी ये क्वेश्चन थी उनको ये आंसर मिल चुकी है, या फिर वो रिलेट कर पाए हैं, रेजोनेट कर पाए हैं। अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो आपको लगता है कि इट होल्ड सम वैल्यू और आपको इस वीडियो के जरिए आपकी आंसर मिली है, या फिर आपके जैसे बहुत लोगों को मिल सकती है, तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। और जी हाँ, साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों से रेसिप्रोकेशन मिलती है तो मुझे भी अच्छा लगता है और मुझे वो इंस्पिरेशन मिलती है कि मेरी कितना भी मैं बिजी रहूं, कितना भी मेरी टाइट शेड्यूल रहे, कि मैं टाइम निकाल के आके वीडियोस बनाऊं। बहुत से क्वेश्चंस पेंडिंग पड़े हुए हैं, वेरी सॉरी बहुत लेट हो जाती है, बट मैं कोशिश करूंगी वापस से कि मैं लगातार छोटे छोटे बाइट्स, ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बनाऊं, जहां पे मैं, जिसके जरिए मैं आपके आंसर्स आपको दे सकूं। मिलूंगी बहुत जल्द आप लोगों से, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साई राम।